हेलो दोस्तों, एसएम एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्कीम्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये जो स्कीम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के तहत लॉन्च हुई थी। ये खाता आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। इस योजना में 10 साल तक की गर्ल चाइल्ड एलिजिबल है। ये खाता उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन द्वारा संचालित होगा। इस खाते में मिनिमम 250 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। एटलीस्ट 50 रुपीज़ दोस्तों आपको एक साल में जमा करना पड़ेगा, अन्यथा खाता इनएक्टिव हो जाएगा और 50 रुपये की पेनल्टी भी आपको लगेगी। इस खाते का टेन्योर 21 साल है, जिसमें 15 साल तक आपको पैसे जमा करना है, फिर 16 से लेकर 21 साल तक आपको पैसे जमा नहीं करना है, लेकिन ब्याज आपको मिलेगा। इस खाते में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एक गर्ल चाइल्ड के नाम से आप एक ही खाता ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 अकाउंट आप 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन कर सकते हैं। बट सपोज दोस्तों फर्स्ट बर्थ डिलीवरी में फर्स्ट गर्ल चाइल्ड होती है और सेकंड बर्थ डिलीवरी में 2 या 2 से ज़्यादा अगर गर्ल चाइल्ड होती है, तो उस केस में आप 2 से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर गर्ल चाइल्ड एडॉप्ट की है तो उसके नाम से भी आप खाता ओपन कर सकते हैं। एनआरआई इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इस योजना में निवेश से आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस योजना में आप एजुकेशन पर्पज से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट लड़की की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए या फिर 10th उसका कंप्लीट होना चाहिए। विच आर इज अर्लियर, उस केस में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इस खाते का टेन्योर 21 साल है, तो 21 साल बाद आप इस खाते को बंद कर सकते हैं और नॉमिनेशन फैसिलिटी इस खाते में अवेलेबल नहीं है। अगला स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट इन 1968। इसका उद्देश्य सेविंग को बढ़ावा देना था। इस स्कीम के जो फीचर्स है दोस्तों, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, साथ ही में गारंटेड रिटर्न है, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पीपीएफ का टेन्योर 15 साल है। 15 साल होने के बाद आप 5 साल के लिए इसे रिन्यू कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है HUF, वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों मिनिमम 500 से लेकर आप 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। और इस स्कीम में जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रॉ आप कर सकते हैं। इसमें आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर इस स्कीम में अलाउड है दोस्तों, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ अगर इमरजेंसी में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर फ़ंड चाहिए, आपके या फिर आपके स्पाउस के या फिर पेरेंट्स या चाइल्ड के अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत है, तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। या फिर आपके चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत है, तो उस केस में भी आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अगर आपका रेसिडेंसी स्टेटस भी चेंज होता है दोस्तों, तो उस केस में भी आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अगला स्कीम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है। PFRDA का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस स्कीम का उद्देश्य 60 साल के बाद जो गरीब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, उन्हें 60 साल के बाद पेंशन प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इस स्कीम को पहले स्वावलंबन स्कीम के नाम से जाना जाता था। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है। व्यक्ति के 60 साल होने के बाद उस व्यक्ति को पेंशन मिलना चालू हो जाएंगी। इसमें जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। प्री मैच्योर क्लोजर इस स्कीम में अलाउड है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर प्रीमियम कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। उस व्यक्ति के डेथ के बाद उसके स्पाउस को जो है वो पेंशन मिलना चालू होगी। अगर मान लीजिए दोनों की डेथ हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी रहेगा उन्हें जो है वो लमसम पैसा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।